एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मतलब मेरा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ डन हो चुका है और ये ऑफिस जा चुके हैं, तो बस अब थोड़ी बहुत क्लीनिंग डस्टिंग और ये सारी रह गई है। और जस्ट मैं अभी वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। वैसे तो हमारे घर के मतलब कह सकते हो 5 मिनट का रास्ता है, आप पैदल पैदल भी जा सकते हो। सब्जी मंडी है, काफ़ी बड़ी है सब्जी मंडी। जो दिल्ली में होंगे वो जानते होंगे। एक्चुअली में है, तो अब मैं एग्जैक्ट क्या बताऊँ आप लोगों को अपनी लोकेशन। बट हाँ, बहुत बड़ी सब्जी मंडी है हमारे घर के पीछे, आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हो। बट यही है कि थोड़ी भीड़ होती तो आदमी सोचता कि चलो अभी तो कोरोना टाइम में क्या ही जाए। तो हमारी गली में बहुत सारे सब्जी वाले आते हैं, बट एक अंकल आते हैं मॉर्निंग में, मतलब इसी टाइम मॉर्निंग में क्या, हाँ मतलब 10 साढ़े 10 के करीब आते हैं। तो मैं उनसे वीकली ले लेती हूँ, चाहे मंडे ट्यूसडे संडे किसी दिन भी वीकली ले लेती हूँ। पूरे होल वीक की सब्ज़ी, मैं पूरे वीक की सब्ज़ी ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक फिर मैं उन्हीं से ले लेती हूँ। और बीच में अगर कुछ ऐसा चाहिए भी आता तो डेली आता, फिर डेली ले लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं एक शैतान है। क्या कर रहे हो आयु अलमीरा में? अब वो जा रहा है, उसकी क्लास इस टाइम ख़त्म हो चुकी है, तो वो जा रहा है अपना मोनोपोली खेलने। और जबकि अभी उसकी नेक्स्ट क्लास 15 क्लास नहीं है, होने वाली है। 10 मिनट्स और रह गए। टाइम देखो तुम, क्या हो रहा है टाइम। टाइम देखो, जल्दी से देख के आओ टाइम क्या हो रहा है, देख के आओ टाइम। मतलब क्लास ख़त्म होने का इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कब क्लास ख़त्म, और खेलना टीवी देखना। सीरियसली मुझे बताना कौन इस टाइम बच्चों की इस कंडीशन, इस हालत से बहुत ज़्यादा परेशान। मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है क्या ही होगा अगर साल भर और स्कूल ना खुले, तो पता नहीं क्या ही होगा। एक मतलब होता है ना, स्टडी का पूरा रूटीन ही बिगड़ गया बच्चों का। मतलब क्या ही बच्चे, कोई मतलब क्लास भी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही चल रही है, कभी लेट के कभी बैठ के, इतना डांटना पड़ता मुझे। माही तो चलो ले लेती है अच्छे से क्लास, माही की मुझे दिक्कत नहीं होती। बट आयु के साथ, अब आयु की क्या दिक्कत हो जाती है कि मुझे मॉर्निंग में इसी टाइम अपनी इनके जाने का टाइम होता है, तो मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं माही को इसके साथ बिठाती हूँ जिस दिन माही की उस टाइम क्लास नहीं होती है, और जिस दिन होती है उसकी उस टाइम क्लास, जिस टाइम माही की होती है, तब मैं इसके पापा को कहती हूँ। फिर आप लोगों को पता है पापा लोग कितने बैठ जाते हैं बच्चों के साथ। इनके तो बच्चों मेरे बच्चों के पापा तो बहुत रेयर ही बैठते हैं, कहते हैं मेरे को तो क्या है, ये मेरे साथ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। बट वो मॉर्निंग वाला टाइम ना, 11 बजे वाली क्लास की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि मैं उसके साथ ले लेती हूँ बैठ के, क्योंकि 11 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती हूँ। मतलब मैं डस्टिंग उसके बाद कर लेती हूँ। मतलब 12 बजे इसकी क्लास ख़त्म होती है, उसके बाद मैं डस्टिंग वस्टिंग जो भी हो, थोड़ी भांजी है तो हेल्प हो जाती है मेरी, वो भी कर लेती है, तो ये चीज़ें हो जाती है। बट मॉर्निंग में जो 9 बजे होती है ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं किचन से भाग के ही आती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, बैठता है और 5 मिनट बाद फिर इधर लेटना शुरू, उधर लेटना शुरू, यही हाल हो जाता है इसका। तो चलिए बाकी सब काम करते हैं। अभी मुझे वेजिटेबल सारी वॉश करनी है। आपको तो पता है आजकल साफ़ सफाई वाला कितना फंडा हो गया। पहले तो था ही, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई वाला फंडा हो गया है। किसको ऐसे वॉश करो, वैसे वॉश करो, ओ गॉड, पता नहीं कब ये चीज़ें नॉर्मल होगी। और बाहर जाके देखो तो रोड पे ऐसे लोग दौड़ रहे कि पूछो ही मत। लेट्स सी, चलिए तो फिर ब्लॉग तो शुरू हो ही गया, देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। क्या कर रहे हो तुम? ये आपको पेन है ना? ये हाँ, ये देखिए ये पेन है। ये मेरी स्कूल में एक पेरेंट्स ने दिया था, उनके बच्चे का जन्मदिन था, मेरे एक स्टूडेंट का जन्मदिन था। जो जैसे कि मैंने बताया, मैं छोटे बच्चों की टीचर हूँ, नर्सरी केजी के बच्चे हैं, तो उनकी पेरेंट्स ने दिया था। मेरे नाम की स्पेलिंग में वैसे इन्होंने गलत लिखा रखी है, पर जनरली लोग SONIA ही लिखते हैं। बट मेरे पापा ने मेरा नाम, पता नहीं, मैं कभी कभी कहती हूँ, क्योंकि पता है मुझे कहीं भी अपना नाम अगर मतलब कहीं रजिस्टर्ड या कुछ करवाना होता ना, कहीं वर्बली बोल के सोनिया, तो मैं उनको सोनिया बोलने के बाद ना तुरंत ही बोलती हूँ कि आप लोगों को ना नाम लिखना SONIYA तब जाके करेक्ट होता था। बट ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, बहुत ही अच्छा है ये मेरे लिए। तो मैं इसको उठा के अलमीरा में मैंने रखा था, निकाल लेते हैं, तो इस पर लिखा हुआ सोनिया। मैं बहुत सारे ऐसे हैं बच्चों की चीज़ें मेरे पास जो रखे, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी ना तब देखूँगी इन सारी चीज़ों को। ये मेरे लिए तो ये। तो चलिए फिर देखते हैं आज क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। आप लोग फैमिली तो बन ही गए हो, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर तो करना बनता ही। तो चलिए फिर। अब मैंने बाथ ले लिया, मतलब नहा आ चुकी हूँ, मतलब सारा काम निपट ही चुका है, क्लीनिंग डस्टिंग वो भी हो चुकी है, मैं और मेरी भांजी ने मिलकर कर लिया।
और सब्जियाँ लाई थी उनको मैंने वॉश कर लिया है। ग्रीन सब वेजिटेबल्स देख के कितना अच्छा लगता है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने वॉश कर लिया। आजकल आपको पता ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, वॉश तो देखो वैसे भी जब ये बीमारी नहीं थी तब भी हमें वॉश करके ही रखना चाहिए। मैं फ्रिज में वॉश करके ही रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती मैं। तो मैंने वॉश कर लिया, थोड़ी ये पानी इनके सबके सूख जाएंगे तो फिर उसके बाद में फिर सारा ये अरेंज कर दूँगी। मैं पूरी वीक की सब्जियाँ ले लेती हूँ ताकि मेरा हो जाए। अगर बीच में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं ले लेती हूँ। वैसे भी सब्जी वाले डेली आते हैं, बहुत ही आते हैं। देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए टमाटोज, ये पालक और सरसों, आप लोगों को पता ही है सारी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल कितनी अच्छी लगती है। आलू और प्याज वो मैंने वैसे ही रख दिए हैं क्योंकि उनको तो वॉश करने की जरूरत नहीं है, धूप में थोड़ी देर रख दो। देन बाकी मैंने सारी वॉश कर दी है। अच्छी लगती है ना ऐसी सब्जियाँ। अभी शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और मेरे 3 देवर आ रहे हैं क्योंकि आज ट्यूसडे, एक तो आते ही आते हैं, दो कभी कभी आते हैं, तो आज तीनों आ रहे हैं क्योंकि तीनों की मार्केट इधर ही है। तो बस फ़ोन करके बोला है भाभी मैगी बना दो, जा रही हूँ मैगी और चाय बनाने। एकदम सही टाइम आ रहा है, मैं भी बस चाय का टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो मुझे दोबारा नहीं पीनी पड़ेगी क्योंकि ना मैं चाय पीने से ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ आजकल वेट लॉस के चक्कर में। तो बस मैं फटाफट मैगी और चाय बनाने जा रही हूँ इन लोगों के लिए, मैं नहीं खाऊँगी तो बस फटाफट बना लेती हूँ मैं। मेरे देवर लोग चले गए घर पे और बस मैं, ये रात हो गई है तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ। वैसे भांजी ही बनाती है बट वो डेंटिस्ट के पास गई है। और ये जनाब देख लो बीच बीच में आके परमिशन, मैं टीवी देख लूँ बट बिल्कुल भी मैंने मना कर रखा है यार, दिन भर स्क्रीन के सामने और फिर कहेगा आंखें दर्द हो रही है, आंखें दर्द हो रही है, क्या ही होगा बच्चों का। कह रहा प्लीज़ चला लेने दो, कह रहा बना के आ रही हो, ये ज़रूर पूछने आता है चाहे मॉर्निंग हो चाहे, तो क्या बना रही हो। तो बस वो गई डेंटिस्ट के पास, उसकी तबीयत मतलब दांत में दिक्कत हो रही है। और इधर ये देखो परमिशन पे परमिशन मांगी जा रही पर मैं दे नहीं रही हूँ। तो मैं हल्दी नमक और यही साथ डाल के दाल को मतलब एक तरह से उबाल ही लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ। बाद में मैं प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट और टमाटर प्योरी ऐसे डाल के बढ़िया से बनाती हूँ, हरी मिर्ची डाल के, बहुत ही टेस्टी बनती है ये दाल। ये मिक्स वाली है जो पांचों दाल मिला के हम बनाते हैं, ये वो वाली दाल है, बहुत अच्छी बनाती है। बस इसको रख दूंगी। तो उधर दूसरी साइड मैंने दूध रखा है, अभी वो आने ही वाली तो वही आके बनाएगी क्योंकि मैं इस टाइम ना शाम को वही बनाती है। तो मैं शाम को सोचती हूँ कि थोड़ा चलो 1 घंटे छत पे वॉक कर लूँ, तो 1 घंटे वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। थोड़ा सा अपने लिए भी देखो, सारे काम के बीच में ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। पहले तो नहीं निकालती थी बट हाँ, पर मुझे अब लगता है कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना। और ये जनाब परमिशन मांग के चले गए हैं पर मैंने इनको दी नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। और ये सुबह कल मैं बनाऊंगी पालक, सरसों पालक का साग, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। काट के रख दूंगी तो सुबह इजी हो जाता ना, वॉश तो मैंने कभी करके रख दिया, अब इसको काट के रख दूंगी। अगर टाइम मिला तो इसको बॉयल भी रात को करके रख दूँ, नहीं तो सुबह भी बॉयल हो जाएगा तो इतनी कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन हाँ, कटे हुए होते हैं तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत होती नहीं है, तो बड़े बड़े ही काटती हूँ मैं क्योंकि इनको बॉयल ही करना, फिर मिक्सी में ग्राइंड करके बनाती हूँ। तो ऐसे करके बनाती हूँ मैं साग। तो बिल्कुल मैं कल वाले ब्लॉग अगर बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया सरसों का साग, पालक का। मैं वैसे कई तरीके से बनाती हूँ। और ये लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास से, बेटी भी गई थी और भांजी दोनों। मैंने पूछा क्या बता, तो वही बता रहे हो एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रही है। आजकल तो पता ही नहीं, मेरे को लगता है कि ना जैसे ना दांतों की सबको ही प्रॉब्लम हो गई है, मतलब दांतों में कोई जान ही नहीं रह गई है लोगों के। पहले तो देखो इतनी इतनी साल लोग जीते थे, उनके दांत ही नहीं खराब होते, अब बच्चों बच्चों के दांत खराब होने लग जाए, इतनी कैविटीज़ लग जाती, इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही बता रही है कि मुझे 2 डेज़ बाद बुलाया है फिर, तो वही मैं उससे पूछ रही थी। तो इधर मैं बस इसको समझा रही हूँ कि ये कर लिया है मैंने, ये कर लेना, मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ा वॉक कर लूँगी एंड देन उसके बाद वॉक करके आती हूँ। तो मैं कभी थोड़ा बहुत डिनर करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। मुझे मेरे ऊपर है कि मुझे भूख लगती है तो ही करती, नहीं तो मैं दूध पी के ऐसे करके सो जाती हूँ। बस इसको बता दूँगी बना लेगी, फिर इसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे, मतलब सब लोग कर लेंगे। फिर वही आपको पता ही है, सोने की बारी होती है, फिर अगला दिन फिर वहीं से शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ नया। तो चलिए बस इसको समझा के मैं जाऊँगी छत पे वॉक करने। आयु ने खाना खा लिया? हाँ झूठा। हाँ। ये देख लो, ये गंदा बच्चा खाना खाने के बाद भी बोलता है कि मैंने खाना नहीं खाया। और अब क्या टाइम हो रहा है? 11 बजे। अच्छा, मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है? SONIY। पापा को तो पता भी नहीं था, पता है? पता है नहीं था, मुझे भी पता है।
पापा को तो पता ही नहीं था। पता माई, पापा को पता ही नहीं था, 500 है ना महेश? महेश को शादी से पहले नाम ही नहीं पता था मेरा। कैसे पता होगा? शादी से नहीं, जब पापा मिलने आए थे तब भी मेरा नाम पूछ के गए थे। और महेश, आपने मेरी मेल आईडी क्या बनाई थी? जो बनाई थी वो ले लो। तो गलत नहीं बनाई थी? बीवी का नाम ही नहीं करेक्ट पता। पापा का नहीं, पापा ने बनाई थी SONIA, सोनिया सिंह 330। ये कौन सी आईडी है भाई? बट मेरे नाम की स्पेलिंग तो SONIYA है। और पापा ने क्या बनाई थी? सोनिया सिंह 330 इंस्टाग्राम पे है ये सब। ताकि हम तब बहुत तो मैं फेसबुक चलाती भी नहीं थी। हाँ, पर इंस्टाग्राम पे तो है ना। तब भी इंस्टाग्राम नहीं था। इंस्टाग्राम तब नहीं था। मम्मा मम्मा तब ऑरकुट आता था, एक जीमेल का, गूगल का ऑरकुट, वो चलाते थे। जब आप छोटी थी तब तो पुराने जमाना था, है ना? लो, मैं क्या बुढ़िया हो गई हूँ? पुराना जमाना था। आजकल के पेरेंट्स ना हाँ। पुराने जमाने के होते हैं। तो पापा पुराने जमाने के। जब आप छोटी थी तब का बता रहा हूं, तो जब आप छोटी थी ना पुराने जमाने की थी। नहीं, आपने नए जमाने की थी ना, तो मुझे ये तो पता है ना कि पुराने जमाने में सबसे अमीर देश इंडिया ही था। ओहो, आयु को पता है कि पुराने जमाने में सबसे अमीर देश इंडिया ही था। मैं अभी की जब इंस्टाग्राम की आईडी बता रही हूँ। अंग्रेजों ने इंडिया पे वो कब्जा भी किया था। हैं, फिर क्या हुआ था? 26 मतलब वो 15 अगस्त को इंडिया ने अंग्रेजों से ना छुटकारा पाया था। मतलब वो कब? 15 अगस्त 1947 में तब से इंडिया आज़ाद हो गया। इंडिया आज़ाद हुआ है, तब से इंडिपेंडेंस डे हमेशा 15 अगस्त को ही बनाए जाते हैं। यस, वेरी गुड। यानी आयु को सब पता है। Yes. तो बस इतनी नॉलेज बहुत है, बाकी की नॉलेज कल के ब्लॉग में दे। बाकी की नॉलेज सारी नॉलेज तो इसी ब्लॉग में दे देंगे। अरे तो इसी ब्लॉग में दोगे, ब्लॉग लंबा हो जाएगा और सबको सोना भी है, हैं आयु? मम्मा के इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें। मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आयु सब कुछ बोल देता है। तो और फिर आपको ज्यादा मोबाइल ज्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए। तो अगर ज्यादा मोबाइल नहीं देखेंगे तो हमारे ब्लॉग कैसे देखेंगे सब? मतलब थोड़ी हमारी वीडियो के लिए फोन खोले, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल। बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।